ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती महामाया का 9 दिन का महाअनुष्ठान शुरू हो जाएगा 9 तारीख से। कल अमावस्या है, परसों से प्रतिपदा। चैती नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस नवरात्रि में आपको अगर शुरुआत करना है साधना का तो उसको करना चाहिए नवारण मंत्र से। दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। नवारण मंत्र भगवती का सबसे विशेष और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय जो आम जनमानस जानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में नवारण मंत्र जो है वो है ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम जब आप उसमें जोड़ देते हैं तो ये 10 अक्षर का मंत्र हो जाता है। नवारण मंत्र का मतलब होता है 9 अक्षरों का मंत्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस नवरात्रि या कभी भी जब आप नवारण मंत्र का जाप करते हैं तो कितना जाप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहले तो तैयारी क्या होनी चाहिए। मानसिक रूप से ये तैयारी होनी चाहिए कि आपको 10 माला सुबह और 10 माला जो है संध्या के समय इस मंत्र का जाप करना है, बस इतना ही। 20 माला से ज़्यादा जाप नहीं करना चाहिए। अगर बहुत आपने संकल्प लिया है 1,00,000 2 लाख मंत्रों का तो फिर आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 20 माला एक दिन में पर्याप्त होता है। क्या सामग्री चाहिए होती है? एक पीढ़ा चाहिए जिस पे आप भगवती की स्थापना करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखेंगे। ये नवरात्रि के लिए बता रहा हूँ। ऐसे पूजा स्थान पर जिस तरीके का पूजा स्थान है उसमें बस अपना जो जाप माला है उसको लेकर के आप बैठ जाएंगे और साधना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उस पीढ़े पे भगवती का एक विग्रह रखेंगे। भगवती का विग्रह कैसे रखेंगे? महिषासुर मर्दनी का, अगर शक्ति चाहिए आपको, नहीं तो अगर सुख शांति चाहिए, जीवन में समृद्धि चाहिए, तो जो भगवती खड़े रहती है, मतलब पीछे सिंह है और भगवती सामने खड़ी रहती है त्रिशूल लेकर के, उस तस्वीर को रखना सर्वोत्तम होता है पूजा में। उसके आगे एक कलश रखेंगे, नीचे में रंग के चावल, उसके ऊपर तांबे का कलश, उस कलश में जल, ठीक है। गंगा जल में जल मिलाएंगे, उसमें फिर थोड़ा सा अक्षत डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक पान का पत्ता डालेंगे और ऊपर से 5 संख्या में जो आम का पल्लव होगा उसको डालेंगे। उसके ऊपर से नॉर्थ की तरफ मुख करके नारियल को लिटा करके लाल कपड़े में बांध करके डालेंगे। तो ये है कलश की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। दोनों को जो है उसी पीढ़े पे रखना है। फिर रोज़ जो है लाल फल चढ़ा सकते हैं आप, या फिर प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मिठाई अगर घर में बनाए तो सर्वोत्तम है। 9 दिन जो है व्रत का पालन करना है। अन्न नहीं खा सकते हैं आप, नमक नहीं खा सकते हैं। बहुत लोग जो नमक बिल्कुल नहीं तच सकते हैं वो सेंधा नमक जो होता है वो संध्या में खा सकते हैं, ठीक है। तो 9 दिनों में जब आपको 18 बार जाप करने के लिए बैठना है तो 18 बार आपको स्नान करना है, ठीक है। 10वीं के दिन आप जो है इस पूजा का विसर्जन कर सकते हैं और उसके बाद ही नमक आप जो है खा सकते हैं, ठीक। आपके भोजन में जो है फलाहार हो सकता है और संध्या के समय जो नहीं कर सकते हैं वो एक समय नमक खा सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक उसमें आपको प्रयोग करना है। घी का ही दीपक होगा, इसमें कोई संशय नहीं रखिए। धूप आप अपने मन के हिसाब से रख सकते हैं। धूप और दीप अपने दाहिने हाथ में रखेंगे, ठीक है। बाएं हाथ में वो रखेंगे जो वाम मार्गी हैं या फिर जो तंत्र साधक हैं। भगवती की पूजा कैसे करेंगे? पहले तो आप धूप दीप नवेद फल फूल और रक्त चंदन भगवती को लेपन कर देंगे, ठीक है। तो धूप दीप नवेद और क्या कहते हैं रक्त चंदन मतलब गंध और पुष्प, ये आपने अर्पण कर दिया तो पंच पूजा हो गया। उसके बाद दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में करेंगे ऐसे, और बाएं हाथ में पंचपात लेंगे, जो जल लेते हैं अर्घ्य और पंचपात, और हाथ में पहले बार जल गिराएंगे और बोलेंगे ओम ऐंग आत्मतत्त्वं सोध्यामि नमः स्वाहा, और यहाँ से उस जल को पिएंगे। फिर ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम क्रीं शिवतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ऐसा बोलकर हस्त प्रक्षालन जो है कर लेंगे, ठीक है।
इसके बाद फिर से संकल्प के लिए जल लेंगे। उसके बाद श्री गणपतिर जयते ओम अस्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्णक अनुष्टुप छंदांशी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐंग बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग बोल करके भगवती के दाहिने तरफ जल को ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, हम लोग ऋषादी न्यास करते हैं जिसमें कि शरीर के अंगों का स्पर्श करते हैं। ब्रह्म विष्णु रुद्रशभ्यो नमः सिर से गायत्री उष्णकनुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय ऐंग बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ते नमः पादयो क्लीं कीलाय नमः नाभो। अंत में ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय बोल करके हाथों का स्पर्श कर दिया। तो कौन कौन से अपने अंगों का हमने स्पर्श किया? सर का किया, मुख का किया, उसके बाद टेल बोन का किया, उसके बाद नाभि का किया, पैरों का किया। ठीक है, उसके बाद हाथ को हमने धो लिया। इसके बाद हम करेंगे अपने हाथों को शुद्ध करने की प्रक्रिया को, जिसको कहते हैं करन्यास। ओम ऐंग अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः ओम क्लीं मध्यभ्याम नमः ओम चामुंडाय नमिकाभ्याम नमः विचय कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादिनाश का ओम ऐंग हृदयाय नमः ओम ह्रीं सिर से सोहम क्लीं शिखाय वसट ओम चामुंडाय कवचाय विचय नेत्राय वसट ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय अस्त्राय फट। जो विधान है उसको कहते हैं अक्षर न्यास। ओम ऐंग शिखायाम नमः ओम ह्रीं दक्षिण नेत्रं क्लीं वाम नेत्रं चांग दक्षिण करने मुंह वाम करने डांग नमः दक्षिण नासोटेंगे नमः वाम नासोटेंगे नमः मुख्य चांग नमः गुह्य। उसके बाद ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय बोल करके सर से लेकर के पूरे शरीर को स्पर्श करते हैं 8 बार। मंत्र बोलते हुए 8 बार स्पर्श करेंगे। उसके बाद जो है हम दिशाओं का बंधन करते हैं, दिग्बंधन करते हैं। तो ओम ऐंग प्रत्यय नमः ओम ऐंग अग्निये नमः ओम दक्षिणे नमः नेत्रे नमः ओम क्लीं प्रत्यय नमः ओम क्लीं वाव्ये नमः ओम चामुंडाय उदयचे नमः चामुंडायष्णे नमः ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय हृदय नमः ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय भ्रूम्यै नमः। इसमें क्या होता है, हर दिशा में चुटकी बजाना होता है। तो जिस तरफ आपका ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन, हाँ ईस्ट देवता नहीं सोच लेना, ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ से हम 8 दिशा में ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हुए उसके बाद आकाश की तरफ और धरती की तरफ हम जो है चुटकी बजा लेते हैं। इसके बाद का जो विधान है वो क्या है? वो है भगवती का ध्यान। चाहे तो मूल ध्यान मंत्र पढ़े या फिर तीनों भगवती को, जो काली महालक्ष्मी और महासरस्वती का ध्यान कर लें। ओम क्लीं कालिकाय नमः ओम श्रीं लक्ष्मी नमः ओम ऐंग सरस्वती नमः, इतना बोल करके फिर अपना जाप माला निकाल लें। तो जाप माला जो है, आप हमारे पास अभी जाप माला उपलब्ध नहीं, लेकिन जाप माला जैसे आप लेते हैं तो जाप माला को पहले निकाल के भगवती के सामने दिखाइए। उसके बाद ऐंग ह्रीं अक्षमालकाय नमः, ठीक है, और उसके बाद जाप करेंगे। जाप कैसे करते हैं? तो रिंग फिंगर पर माला को ऐसे रख लेंगे और ये जो मिडिल फिंगर और थंब है इससे माला को खींचते हैं। ठीक है, तो ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय। फिर जहाँ से शुरू किया है, जो पहनने वाला माला नहीं, जाप माला में यहाँ पे गुरुमुख होगा। तो जैसे आप गुरुमुख पे पहुँच गए, वहाँ पर से ऐसे माला को हम उल्टा देते हैं। उल्टा करके फिर ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय ऐंग ह्रीं क्लीं, इस तरीके से जाप करते हैं। एक बार जाप समाप्त होने के बाद हम भगवती के बाएँ और अपने दाहिने तरफ जो जाप को निवेदन करके बोलते हैं, गुह्या गुह्या गोप्त्रितम गृहम संकृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादे में सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी। जाप निवेदन करने में क्या है कि जो वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी हैं उनका अंतर होता है, वो अपने पंथ के हिसाब से आप देख लेंगे। इसके बाद भगवती का कपूर से आरती करें। कर्पूर गौरं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उसके बाद कोई एक स्तोत्र जो है भगवती का, उसका पाठ करके प्रणाम करके प्रसाद को ग्रहण करें। इतना करेंगे। 10 माला सुबह 10 माला शाम, इतना पर्याप्त है जो शुरुआती साधक हैं उनके लिए। आज के लिए इतना ही। भगवती महामाया आप लोगों की साधना सफल करे, आप लोगों को उच्च स्तर का साधक बनाए, ऐसी उनसे मेरी प्रार्थना है। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी की सुरक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, दुर्गा दुर्गति